जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा 7 मई 2025 को लॉन्च किया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान और पीओके में जो मौजूदा टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं उनको टारगेट करना। ऑपरेशन का नाम सिर्फ एक रणनीतिक कोड नेम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सिंबलिज्म भी है जो यह बताता है कि भारत अपनी संस्कृति, आस्था और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऑपरेशन की शुरुआत क्यों होती है? जब हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो हमें 22 अप्रैल 2025 को जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, जहां पर हिंदू टूरिस्ट को मारा गया था। और जब इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ तो पता चला कि प्लानिंग और फंडिंग जो थी वो पाकिस्तान के भावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद में करी गई थी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उनके पास क्लियर एविडेंसेस थे कि लश्कर तैयबा, जेईएम दैट इज जैश ए मोहम्मद जैसे जो समूह हैं वो पूरी तरीके से इसके पीछे थे और उनका इन्वॉल्वमेंट था। पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान को इस चीज़ को लेकर वार्निंग भी दी, लेकिन कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया गया और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया। ऑपरेशन आखिर किया किस तरीके से गया? जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो इसमें इंडियन एयरफोर्स और मिसाइल कमांड ने जॉइंटली इसे कंडक्ट किया। मुजफ्फराबाद जो पीओके के अंदर है, आतंकी ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर मिलेंगे आपको, और कोटली एक और जगह है लोकेशन, जैसा मैप पे देख सकते हैं आप, पीओके के अंदर। यहाँ पर भी लॉन्च पैड्स और वेपन स्टोरेज करी जाती थी। भावलपुर जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था, ये पाकिस्तान पंजाब में है। जेईएम का, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर यहां पर है। स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई गई? इस ऑपरेशन में केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जो राफेल से लॉन्च करी जा सकती है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड वर्जन को यूज किया गया और इजरायली ओरिजिन स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया गया। ये पूरा ऑपरेशन लगभग 45 मिनट्स तक चलता है। सभी टारगेट पर मिडनाइट के आसपास स्ट्राइक करी गई और इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड किया गया, क्योंकि मेन मकसद टेररिस्ट हाइडआउट्स को एलिमिनेट करना था। एज यूजुअल इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसमें यही बताया गया कि एक नॉन एस्केलेटरी प्रीएम्प्टिव प्रिसीजन स्ट्राइक थी, जिसमें स्ट्राइक इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखकर करी गई है, सेल्फ डिफेंस के प्रिंसिपल्स के अनुसार करी गई है और पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स को डैमेज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। भारत ने यूएन और यूएनएससी को भी इसके बारे में एडवांस में जानकारी दे दी है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया है और कहा है कि भारत ने उसकी सोवरेनिटी का उल्लंघन किया है। उन्होंने क्लेम भी किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इंडियन ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है, जो ऑफकोर्स उनके द्वारा सिर्फ अपनी जनता को खुश करने के लिए इस तरीके की फैब्रिकेटेड जानकारी दी जाती है। पाकिस्तान के भावलपुर और आसपास के इलाकों में जो मदरसाज हैं उनको खाली कराया गया है, क्योंकि लोकल्स को डर है कि अगला टारगेट वहां पर हो सकता है। इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें यूएन ने दोनों ही कंट्रीज को पहले से रेस्ट्रेन करने की बात करी थी। रशिया ने भी कहा है कि वो इसमें न्यूट्रल रहेगा, लेकिन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को लेकर भारत का वो व्यू पॉइंट समझता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि रशिया हमारी ही साइड है, और फ्रांस, यूएई एंड यूके जो है उसमें भी ये कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए टेररिज्म के लिए। इसका भी उन्होंने समर्थन दिया है। ग्राउंड रियलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि जो मिसाइल्स हैं उन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया गया है। इंडिया ने इसमें यह दिखाया है कि वे सिर्फ डिफेंसिव पोस्चरिंग नहीं करेगा, पीओके में स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर बफ जो क्रिएट कर रहा था उसको भी यहां पर चैलेंज किया गया है। और एक काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पे दिया गया है कि अगर फ्यूचर में आप कोई सिविलियन टारगेट करते हैं तो रिटेलिएशन के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। अब इससे इंडिया की ग्लोबल इमेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया को ग्लोबल लेवल पर वैसे भी एक डिसाइसिव डेमोक्रेसी माना जाता है और अब एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। इजराइल, फ्रांस और यूएसए ऐसे नेशंस हैं जो पहले से ही बता चुके हैं कि वो इंडिया को एडवांस वेपन्स देते रहेंगे। साउथ एशिया में इंडिया का डिटरेंस फैक्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब पाकिस्तान किस तरीके का एक्शन ले सकता है? तो यहां पर पाकिस्तान डेफिनेटली अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ रिटेलिएशन यहां पर जरूर करेगा, या फिर समझदार होगा तो डिप्लोमेटिक टेंशन को दूर करने के लिए एस्केलेशन को नहीं करेगा। ये डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो एक टेक्टिकल स्ट्राइक ही नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक नैरेटिव भी था। भारत ने साफ किया कि जब हम टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर्स की बात करते हैं तो उसको लेकर हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस थी और जीरो टॉलरेंस ही रहेगी। ये भी मैसेज दिया गया कि जहां भारत डिप्लोमेसी की भाषा जानता है तो उसके साथ साथ प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना भी जानता है। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए सिर्फ एक काउंटर अटैक नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बोल्ड एक्सप्रेशन भी था। तो आपको क्या लगता है कि भारत का ये स्टेप, जो एक रिटेलिएटरी स्टेप था, वो कैसा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।